प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हरिराम नाम का एक डाकिया रहता था। पिछले 42 सालों से वह हर सुबह साइकिल पर चिट्ठियां बांटता था। गांव के लोग कहते थे, हरिराम सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता, लोगों की खुशियां और उम्मीदें भी पहुंचाता है। अब समय बदल चुका था। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में चिट्ठियां लगभग बंद हो गई थीं। डाकघर भी सुनसान रहने लगा था। हरिराम की रिटायरमेंट में सिर्फ एक दिन बाकी था। उस दिन वो पुराने रिकॉर्ड रूम की सफाई कर रहा था। धूल से ढके एक लकड़ी के बक्से में उसे एक पुराना पीला लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के लिए। अगर ये चिट्ठी उसे मिल जाए तो शायद वो मुझे माफ कर दे। लिफाफे पर तारीख थी 25 साल पुरानी। हे भगवान, ये चिट्ठी आज तक अपने मालिक तक नहीं पहुंची। डाकघर के अधिकारी ने कहा, हरिराम जी, रहने दीजिए। अब इतनी पुरानी चिट्ठी का क्या मतलब? कल आपकी रिटायरमेंट है। जब तक मेरी वर्दी मेरे शरीर पर है, कोई भी चिट्ठी अधूरी नहीं रहेगी। हरिराम दिए गए पते पर पहुंचा, लेकिन वहां अब सिर्फ टूटी हुई दीवारें थीं। पास बैठी एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, ये परिवार तो 20 साल पहले यहाँ से चला गया था। क्या आपको पता है वे कहाँ गए? नहीं, लेकिन उनका बेटा पढ़ाई में बहुत तेज था। हरिराम कई दिनों तक अलग अलग शहरों में खोज करता रहा। बसों में सफर, रेलवे स्टेशन, पुराने स्कूल, सरकारी दफ्तर, हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिलता, हमें कुछ नहीं पता। लगातार खोजते खोजते हरिराम बीमार पड़ गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगर ये चिट्ठी अपने बेटे तक नहीं पहुंची तो मेरी 42 साल की नौकरी अधूरी रह जाएगी। एक दिन एक पुराने शिक्षक मिले। उन्होंने कहा, आरव, वही लड़का, वो अब मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। हरिराम पहली बार इतने बड़े शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वो हैरान रह गया। वो कंपनी के बाहर पहुंचा। बाबा, अपॉइंटमेंट है? नहीं बेटा, सिर्फ एक चिट्ठी देनी है। साहब के पास लाखों के सौदे आते हैं, चिट्ठी लेने का समय नहीं है। तभी अंदर से आरव बाहर निकला। उसकी नजर हरिराम की पुरानी डाकिये वाली टोपी पर पड़ी। रुकिए, इन्हें अंदर आने दीजिए। बेटा, ये चिट्ठी 25 साल देर से पहुंची है, लेकिन शायद अभी भी इसकी कीमत बाकी है। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें उसके पिता की लिखावट थी। प्रिय बेटे आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें छोड़कर अपनी खुशी के लिए नहीं गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय है। मैं नहीं चाहता था कि तुम हर दिन ते हुए देखो, इसलिए मैं दूर चला गया ताकि तुम्हारी यादों में मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हारा पिता। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूरी जिंदगी अपने पिता से नफरत की। मुझे लगा उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन सच तो कुछ और था। वो हरिराम के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। अगर आप ये चिट्ठी नहीं लाते तो मैं कभी अपने पिता को समझ नहीं पाता। अगले दिन पूरे शहर में एक कार्यक्रम रखा गया। आरव ने मंच पर हरिराम को बुलाया। आज मैं जो भी हूं, उसमें मेरे पिता का सपना और इस डाकिये की ईमानदारी दोनों शामिल हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज से हमारी कंपनी हर साल हरिराम ईमानदारी सम्मान देगी। बेटा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आरव ने अपने पिता की याद में एक आधुनिक पुस्तकालय, डाक संग्रहालय और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कुछ चिट्ठियां देर से पहुंचती हैं, लेकिन जब पहुंचती हैं तो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देती हैं। हरिराम अब रिटायर हो चुका था। वो रोज पार्क की बेंच पर बैठकर बच्चों को पुराने जमाने की चिट्ठियों की कहानियां सुनाता। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। दादाजी, क्या सच में एक चिट्ठी किसी की जिंदगी बदल सकती है? बेटा, अगर उसमें सच्चा प्यार लिखा हो तो एक चिट्ठी पूरी दुनिया बदल सकती है। उस दिन सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हरिराम की आंखों में संतोष था। उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ एक चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। उसने 25 साल से बिछड़े एक बेटे को उसके पिता के प्यार से फिर मिला दिया था।